तो एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वर्किंग विद टाइम इन एक्सेल। बेसिकली जब हम एक्सेल में टाइम की बात करते हैं तो दो चीज होती है, पहला क्लॉक, दूसरा ड्यूरेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ हम समझ लेते हैं कि क्लॉक और ड्यूरेशन में क्या अंतर होता है। क्लॉक जो होता है, ठीक है, वो दो फॉर्मेट में होता है, एक 24 घंटे के फॉर्मेट में, दूसरा होता है 12 घंटे के फॉर्मेट में। तो जब 24 घंटे के फॉर्मेट में होगा तो उसकी लिमिटेशन होगी 0 to 24, और जब 12 घंटे के फॉर्मेट में होगा तो होगा 0 to 12 आवर्स। ठीक है, उसकी लिमिटेशन है, लेकिन ड्यूरेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसके भी दो फॉर्मेट्स होते हैं, ड्यूरेशन के भी दो फॉर्मेट होते हैं एक्सेल में, और टाइम के भी दो फॉर्मेट होते हैं एक्सेल में। तो आइए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और इसी में हम समझेंगे पूरा टाइम कैलकुलेशन एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन, दोनों चीजें हम समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल फ्रॉम सिंपल टू हाई लेवल, या फिर लोकल लैंग्वेज में कहें तो बिल्कुल जीरो टू हीरो। जिसको तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी टाइम कैलकुलेशन और ड्यूरेशन कैलकुलेशन इस वीडियो को देखने के बाद कर सकता है, बिल्कुल ही इजीली। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मे बी 15 से 20 मिनट का होगा, बट कोई बात नहीं। इसमें टाइम एंड ड्यूरेशन का जो बड़ा चैप्टर है उसको हम इस वीडियो में क्लोज कर देंगे। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे ये डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जाइए, उसमें एक लिंक होगा, वहां से आप ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, और फिर उस पर आप चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं तो अपनी तरफ से क्लोज कर दूंगा, लेकिन आपको मे भी शायद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, टाइम और ड्यूरेशन कैलकुलेशन का। तो आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो टू हीरो हीरो तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। सबसे पहले यदि एक्सेल में यदि किसी सेल में आपको टाइम लिखना हो तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। वैसे तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, वो नीचे बताएंगे कैसे लिखना है, लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू लिखना हो तो कैसे लिखोगे। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करोगे, और ये आपका उस सेल में, जिस भी सेल को सिलेक्ट करके ये कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करोगे, उस सेल में ऑटोमेटिकली आपका टाइम लिख के आ जाएगा। ये रहा लेफ्ट साइड में कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है, राइट, करेंट टाइम। अब यदि टाइम लिखा हुआ हो उसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करना हो, टाइम का फॉर्मेट नहीं, जनरल फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में एक्सेल समझता है किसी चीज को। ठीक है, बेसिकली जो टाइम होता है वो सेल में नंबर के फॉर्मेट में ही होता है, वो केवल एक तरह से फॉर्मेटिंग होती है जिससे कि टाइम के रूप में वो दिखने लगता है। ठीक है, तो 1649 वो दिख रहा है, लेकिन इसका नंबर फॉर्मेट क्या होगा, उसी को जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस यहाँ पे जाओगे, या फिर यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है आपको कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट और ये प्रेस करोगे और उसका जनरल फॉर्मेट आ जाएगा। तो उसका नंबर वैल्यू जो है 1649 का वो ये होता है। ठीक है, अब यदि मान लो कि यदि जनरल फॉर्मेट में यदि कोई टाइम भेज देता है तो आप तो समझ नहीं पाओगे कि क्या टाइम है, उसको टाइम के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी से आ गया कि लो भैया ये टाइम है इस फॉर्मेट में, बाई मिस्टेक इसी तरीके से किसी ने भेज दिया, तो क्या आप कहोगे कि जी मैं समझ नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकते। तो फिर क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट प्रेस करोगे, और वो जो भी टाइम है वो टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि टाइम का मतलब दो चीज होती है, पहला क्लॉक, दूसरा ड्यूरेशन। ठीक है, ये क्लॉक और दूसरा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के भी दो फॉर्मेट और क्लॉक के भी दो फॉर्मेट। क्लॉक के दो फॉर्मेट क्या आते हैं, 24 आवर्स। मान लो कोई कहे कि आपको एक्सेल में लिखना है रात को 11 बजे, तो कैसे लिखोगे, तो होगा क्या, 23, ये रहा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि जिसको बिल्कुल कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल यही वीडियो से स्टार्ट कर रहा हो एक्सेल को देखना समझना, तब भी वो इस वीडियो को अच्छे से समझ सके, और फिर भी वो टाइम एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन को इजीली कर और समझ सके। ठीक है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लो कोई कहे कि रात को 11 बजे लिखना है 12 घंटे के फॉर्मेट, तो कैसे लिखोगे, रात के 11 बजे, 11, ये रहा, और स्पेस देके 3। अब आते हैं ड्यूरेशन में। जैसे कि हम जानते हैं कि क्लॉक जो होता है, टाइम, टाइम यानी कि क्लॉक,
घड़ी समझ लो। तो 24 घंटे का फॉर्मेट में उसकी लिमिटेशन होती है 0 to 12 आवर्स, ठीक है, सॉरी 24 आवर्स। और यदि 12 घंटे का फॉर्मेट में कोई कहे तो उसकी लिमिटेशन होती है क्या, 0 to 12 आवर्स, लेकिन ड्यूरेशन की लिमिट नहीं होती है। तो मान लो कोई कहे कि आपको लिखना है कि किसी बंदे ने इस वीक में 46 घंटे 30 मिनट काम किया, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे 46 घंटे 30 मिनट, और चाहो तो सेकंड लिखो या ना लिखो, बट हमने लिख दिया। अब इसी चीज को, ड्यूरेशन को दूसरे रूप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 46.5 ड्यूरेशन, 46.5 घंटे। तो ये ड्यूरेशन का दो फॉर्मेट हो गए। अब जैसे मान लो कि आपको ये दिया हुआ है और ये वाला लाना है, तो कैसे करोगे, क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करो, इंटू करो, 24 कर दो, ठीक है। अब ये तो आपको सही से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर जाके जनरल फॉर्मेट आप कर दो, देखो आपको दिख जाएगा 46.5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब ये देखो ये टाइम दिया हुआ है, अब इसमें से आवर मिनट और सेकंड को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हमको जानना है। उसके लिए फॉर्मूला आता है आवर का, मिनट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है मिनट का। ये छोटी छोटी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो आप क्या है कि कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। हो गया, इसको नीचे से यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल भी, आवर मिनट और सेकंड निकल गया। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसने आपको आवर मिनट और सेकंड अलग अलग करके दिया है, और आपको यहाँ पे टाइम लिखना है, जैसे कि लिखा है 22 बज के, यानी कि रात के 10 बज के 15 मिनट और 33 सेकंड हो रहा था। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, मैनुअली लिखोगे, मैनुअली लिखोगे तो लिखते रह जाओगे आप। तो फिर कैसे करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है टाइम, और यहाँ पे आवर को सिलेक्ट करोगे, मिनट सिलेक्ट करोगे और सेकंड, हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब कोई कहे कि जी ये टाइमिंग तो मिनट और सेकंड तो इनका सही है, लेकिन टाइम जो है सबका रात के 10 बजे का ही शिफ्ट था, मिनट और सेकंड सही है, सबका शिफ्ट उसी समय से स्टार्ट माना जाएगा। और तब यहाँ पर आपको लिखना है टाइम, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर टाइम कर दो। अब चूंकि सबका टाइम फिक्स है तो क्या करेंगे हम, आवर ले लेंगे, और आवर किस में से ले लेंगे हम, आवर इसमें से लेके इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है, कॉमा, अब क्या कर देंगे, मिनट और सेकंड हम इसमें से ले लेंगे, और ये रहा आपका। अब जब कंट्रोल डी कर लो, सबका देखो आवर सेम हो गया, बट मिनट और सेकंड अलग अलग हो गया। बेसिकली आपको क्लॉक का फॉर्मेशन मैं समझा रहा हूँ, कैसे आवर मिनट सेकंड को अलग अलग करेंगे, कैसे एक साथ भी ला सकते हैं, कैसे ऑपरेशन, नए नए ऑपरेशन हम उस पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरेशन पे भी जाएंगे, ड्यूरेशन को भी हम समझेंगे कि उस पर कैसे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। आप ये समझ गए। अब टाइम फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम टाइम यानी कि क्लॉक जो है उसके दो फॉर्मेट होते हैं, पहला 24 घंटा, दूसरा 12 घंटा। तो देखो ये रहा आपका क्या, जनरल फॉर्मेट। लेकिन जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट आप इस्तेमाल करोगे तो फिक्स्ड फॉर्मेट, या तो एक्सेल का जो फॉर्मेट होगा या आपके कंप्यूटर का जो जो आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर का फॉर्मेट होगा, केवल उसी फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि हमको पहले से फिक्स करना हो, यानी कि हमको तो 24 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करना है, 12 घंटे के ही फॉर्मेट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं, इसको हम जनरल फॉर्मेट में भी ला देंगे। अभी क्या करते हैं हम, ये हो गया, इसको पूरे नीचे तक लिखने के बाद अब इसको हम जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं। जनरल फॉर्मेट में मैंने कर दिया। अब इसको हम मैनुअली 24 आवर के फॉर्मेट में ले जाएंगे और 12 घंटे के फॉर्मेट में हम ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट जो हम इस्तेमाल करेंगे, ये या तो ये कंप्यूटर और डेस्कटॉप के दिए हुए फॉर्मेट में ये केवल आपको चेंज करेगा कीबोर्ड शॉर्टकट, तो ठीक है। लेकिन हमको वो नहीं करना भैया, अपनी मर्जी वाला नहीं चलेगा, मैं अपनी मर्जी से एक्सेल में जो चाहे वो कर सकूं। आपको इस वीडियो से वो सीख के जाना है। इसका मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद टाइम एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन में आप एक तरह से समझो कि 0 टू हीरो लेवल तक जा सकते हो, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। मेरा कोशिश यही है कि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। तो आइए पहले 24 आवर्स में इसको चेंज करते हैं।
इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट का एक इस्तेमाल करेंगे। उस कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या नाम है पता है आपको? नहीं पता है तो जान लो कंट्रोल 1 पहला तरीका। कंट्रोल 1 बिना कीबोर्ड शॉर्टकट का भी तरीका बताऊंगा, बिना कीबोर्ड शॉर्टकट के कैसे जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू। कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, फिर हम टाइम में जाएंगे। अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्या? फॉर्मेट। आप देख लो, जिसमें AM PM दिया है वो 12 घंटे का फॉर्मेट है, जिसमें AM PM नहीं दिया है वो 24 घंटे का फॉर्मेट है। ऑलरेडी एक फॉर्मेट सिलेक्टेड है, ठीक है, मैं चाहूँ तो ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 24 घंटे का फॉर्मेट ओके कर देते हैं। ये आपका आ गया 24 घंटे का फॉर्मेट। अब क्या करना है, 12 घंटे का फॉर्मेट में इसको लाना है, सिलेक्ट कर दिया, यानी कि AM PM का फॉर्मेट में। अब जैसे कि मैंने बोला था क्या, इस बार हम कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लगभग सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करना है, कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, देख रहे हो नंबर, होम टैब में जाके ये नंबर पे आप क्लिक करोगे तब भी वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आ गया। टाइम में जाएंगे और इसमें जहां पे AM PM दिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। AM PM जो दिया होता है वो होता है 12 घंटे का फॉर्मेट, ठीक है। इसको आप कर दो ओके। अब ये देखो 10 घंटे का फॉर्मेट में आ गया, सॉरी 12 घंटे का फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इस वीडियो का क्या मकसद है कि टाइम एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन में आप बिल्कुल यहां से जीरो से एकदम हीरो बन के जाओ। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीट की तरफ। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैंने 3 सीट लिया था, ये था पहला सीट, इसके सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने दूसरे सीट की तरफ, ठीक है। अब देखो ये कुछ टाइम है, ये इनका काम के कोई बंदा है, उसका टाइम स्टार्ट हुआ था मंडे को 9 बजे, ट्यूसडे को 8:45 में। अब इसमें क्या है कि 2 घंटे ऐड करने हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टाइम आवर हो गया, अब यहाँ पे करेंगे +2, देख रहे हो ये क्या है कि टाइम कैलकुलेशन, क्लॉक में कैसे आवर मिनट सेकंड जोड़ेंगे, वो ऑपरेशन पूरा हम समझ रहे हैं। फिर ड्यूरेशन में भी जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे हम ऐड कर रहे हैं, फिर मिनट, पूरा एकदम सिंपल टू एडवांस लेवल तक इस वीडियो से आपको समझने को मिलेगा। मिनट हो गया और ये रहा अब आपका सेकंड, ब्रैकेट क्लोज और ये रहा एंटर। अब देखो इसमें 2 घंटे ऐड हो गया, ठीक है। यदि किसी दूसरे फॉर्मेट में होता तो फॉर्मेट को चेंज करना तो अब आप जान ही गए होंगे, ठीक है। ये क्या कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, मे बी हाँ 12 आवर का, सॉरी 24 आवर का फॉर्मेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि 12 आवर का फॉर्मेट चल रहा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, AM PM आ जाता। अब मान लो 30 मिनट ऐड करना है तो क्या करेंगे, टाइम लिखिए यहाँ पे, आवर लिखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, फिर मिनट लिखिए, इसको सिलेक्ट करके फिर 30 लिखिए, कॉमा, अब क्या लिखिए आप, सेकेंड, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, देख रहे हो, अब ये क्या आ गया, 12 आवर के फॉर्मेट में आ गया। इसको 24 आवर के फॉर्मेट में चेंज करना हो तो कंट्रोल 1 जैसे कि आपको पता है, और कहाँ पे चले जाएंगे हम, टाइम में चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है 24 आवर का फॉर्मेट, चेंज हो गया। तो क्या हो गया, देख रहे हो 9:30 0 अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, 30 सेकेंड ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, टाइम, आवर, आवर सिलेक्ट कर लिया, मिनट सिलेक्ट कर लिया, सेकंड, सेकंड भी सिलेक्ट कर लिया, और इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, सेकंड दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, एक और तरीका होता है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट करके, ये रहा 30 सेकंड आपको दिख गया, यहाँ पर 30 सेकंड नहीं है लेकिन इसमें 30 सेकंड आ गया। अब इसी चीज को नीचे तक कंट्रोल D कर दो, देखो सब में 2 घंटा आपको ऐड मिलेगा। यहाँ पे 8:45 था तो यहाँ पे 2 घंटे ऐड हो गया। इन सब में 30 मिनट का एडिंग मिलेगा और इन सब में 30 सेकंड का एडिंग मिलेगा, समझ गया। यदि कहीं पे टाइम दिया हो और आपको ये ऐड करना हो इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं ड्यूरेशन में। अब ड्यूरेशन में मान लो कि यदि आपको 2 घंटे ऐड करने हैं, जैसे 23 घंटा दिया है, किसी मंडे को 23 घंटा, उसने मान लेते हैं कि इस पूरे मंथ में जितने भी मंडे थे उसमें उसने 23 घंटे काम किए हैं। नहीं जी, मंडे को तो उसने तो 25 घंटे काम किए हैं, तो 2 घंटे ऐड करना तो कैसे करोगे, इक्वल का साइन दो, सेलेक्ट करो, +2 / 24, 25,
घंटा हो गया। कंट्रोल डी, सब में 2 घंटा ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मेट गलत है, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मेट गलत है तो इसको लो फॉर्मेटिंग कर, सब में 2 घंटा ऐड हो गया। अब ये 30 मिनट ऐड करना हो ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन कैलकुलेशन ये है। ठीक है, ये वाला क्या था, ये क्लॉक था, टाइम। ठीक है, अब ड्यूरेशन में हम काम कर रहे हैं। ड्यूरेशन में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होता, वो 70 घंटे भी हो सकते हैं, 1000 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे ऐड कर दिया। अब 30 मिनट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया प्लस, कितने 30 मिनट, तो करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो 30 मिनट ऐड हो गया, नीचे तक कंट्रोल डी कर दो, सब में 30 मिनट ऐड हो गया। अब 30 सेकेंड ऐड करना हो तो क्या करोगे, इक्वल का साइन दो, सिलेक्ट करो दिस 2 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 60 और डिवाइडेड बाई 60, ये रहा आपका 30 सेकेंड ऐड। कैसा लगा, बढ़िया, बिल्कुल मजा आएगा। ये इस वीडियो से पूरा का पूरा टाइम एंड क्लॉक एंड ड्यूरेशन कैलकुलेशन को क्लोज कर देंगे। बिल्कुल ये वीडियो देख के आपको मजा आएगा। अब देखो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका यहाँ पर ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो कि सुबह में 8 बजे आया, 5 बजे तक उसने काम किया, उसने टोटल कितने घंटे काम किया, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल का साइन देंगे, 5 माइनस 8, अभी आपका 9 घंटा आ गया। ठीक है, एक कंट्रोल डी कर लो, ये निकल गया, कितने घंटे उसने काम किए ये टोटल आ गया। इन सबका यदि प्लस करना हो, टोटल कितने घंटे उसने काम किया, 52 घंटे 2 मिनट 0 सेकंड काम किया पूरे वीक में। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हिस्से में एडवांस लेवल पे थोड़ा सा। अब मान लो ऐसे दिया हो, आवर, देख लो डेट भी है और टाइम भी है। भैया जी कोई काम था, कोई एनीथिंग वर्क को 1 दिसंबर को स्टार्ट किया था, 3 दिसंबर को इस टाइम पे उसने खत्म किया किसी काम को। हमको यदि ओवरऑल लेना है, बिल्कुल नाइट से मतलब उसने क्या आराम किया क्या नहीं किया वो सब छोड़ के, सबको हम उसी में कवर कर रहे हैं। मान लो कि एक तरह समझो को ट्रक चला रहा था रेगुलर, 2 बंदे थे, वो दोनों बंदे मिलकर ट्रक चला रहे थे, तो हमको पता ये करना है कि वो ट्रक टोटल कितने घंटे चली। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, और ये रहा चेकआउट माइनस चेक इन, इक्वल का साइन, सॉरी, दिस माइनस दिस 57 आवर्स। इसी को नीचे तक कंट्रोल डी कर दो, और इसमें से एक और एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो कि इसमें से केवल आपको टाइम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, टाइम निकालना तो कैसे निकालोगे आप, टाइम का फॉर्मूला, सॉरी, टाइम लिखो, आवर लिखो, कॉमा, मिनट लिखो, सेकंड लिखो। ये एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा टिप है। फॉर्मेट इसका बदलना आप जानते हो, 12 आवर या 24 आवर। यदि ये वीडियो देख के यदि आपको पसंद आया हो, कुछ नई चीज आपको सीखने की मिली हो, या फिर आप पूरा टाइम कैलकुलेशन समझना चाहते थे और आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को या फिर पूरा सीखने को मिला हो, तो ये वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।